सब्र और बर्दाश्त एक मोमिन की अहमियत होती है और ये आपको मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर मुख्तार खान और इल्यूमिनेट रमज़ान की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे सब्र और बर्दाश्त के ऊपर, यानी पेशेंस एंड टॉलरेंस। ये हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कितना ज़्यादा इसका किरदार है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, के सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। यानी गोया सब्र इतनी बड़ी अहमियत रखता है कि इसके जरिए से हम अल्लाह की मदद को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। अब सब्र कहते किसको हैं? सब्र से मुराद ये है कि जब इंसान किसी मुश्किल वक्त में आ जाए तो उस वक्त नाशुक्री ना करे, यानी आपका कारोबार में नुकसान हो जाना, आपके किसी अजीज का दुनिया से चले जाना, या आपको कोई ऐसा धचका लग जाना जो कि आपके लिए, या आपको कोई ऐसी तकलीफ आ जाना जो कि आप जिसका आप तसव्वुर ही ना कर रहे हो, तो उन हालात के ऊपर अपने आप को मजबूत रखना और उन हालात के वक़्त ये अपना जहन बना लेना कि ये जो कुछ हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है और ये मुसीबत जो भी आई है ये अल्लाह ने भेजी है। और इस्लाम वाहिद ऐसा दीन है जो कि हमें सबसे ज्यादा उम्मीद का दर्स देता है, ये मोमिन को मायूस होने नहीं देता। तो उस मुश्किल के वक़्त में अल्लाह के सामने ये कहना कि या अल्लाह अगर ये तेरा फैसला है तो मैं इसके ऊपर राजी हूँ, और अल्लाह से हमेशा बेहतरी की उम्मीद लाना और सब्र का दामन पकड़ के रखना। इसकी एक बड़ी मिसाल मैं यहाँ पे देता हूँ। एक बुजुर्ग थे जिनका एक बहुत वसी कारोबार था और उनका तिजारत का सामान आया जाया करता था बहरी जहाज के थ्रू। एक दिन उनके वो अपनी इबादत में मशगूल थे और उनके एक मुरीद ने उनको आके कहा कि आपका बहरी जहाज जो कि आने वाला था वो डूब चुका है, और उसमें लाखों लागत का सामान था। जिसको सुनकर बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा कुछ देर गुजरी और वही शख्स दोबारा उनके सामने आया और उन्होंने कहा कि जो खबर मैंने आपको दी थी वो आपके बहरी जहाज के बारे में नहीं थी, बल्कि किसी और का बहरी जहाज डूबा था। जिस बहरी जहाज में आपका सामान मौजूद है वो सही सलामत है और अपने रास्ते की तरफ गामजन है। तो उन्होंने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। पास बैठे कुछ लोगों ने जब ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उनसे वजह पूछी कि आपको जब नुकसान का पता लगा तो आपने फिर भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब दोबारा आपको पता लगा कि आपका नुकसान नहीं है तो भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह क्या है? उन्होंने फरमाया कि जब मुझे पहली दफा पता लगा कि मेरा नुकसान हो गया है तो मैं कुछ लम्हे के लिए अपनी दिल की कैफियत को जानना चाहता था कि मेरा दिल इसके ऊपर उदास होता है और क्या मैं खुद इसके ऊपर मायूस होता हूं, यानी नाउमीदी का शिकार होता हूं कि नहीं होता। लेकिन मेरे जहन और मेरे दिमाग ने यही कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है तो इसमें कोई ना कोई बरकत होगी, और मैंने इसके अंदर सब्र किया। तो उस सब्र की वजह से मैंने उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज कहा। और जब मुझे ये मालूम हुआ कि नुकसान मेरा नहीं है तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ने मुझे एक भारी नुकसान से बचा दिया। तो ये अल्लाह वालों की जो है कैफियत होती है, और यही कैफियत हमारी भी हो सकती है कि हम जिस मर्जी हालात में हो, जैसे मर्जी हमारे इर्द गिर्द के माहौल हो, अगर हम सब्र के दामन को पकड़ लें तो अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल होगी। दूसरी बात आ जाती है बर्दाश्त की। बर्दाश्त एक ऐसा मादा है जो कि अगर इंसान के अंदर मौजूद ना हो तो ये इंसान की जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकती है। और यही वजह होती है खुशहाल से खुशहाल घर की तबाही का सबब सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि बर्दाश्त जो है किसी एक शख्स के अंदर खत्म हो जाती है। अब बर्दाश्त कहते किसको है? बर्दाश्त से मुराद ये है कि कोई ऐसी बात जो हमें नागवारा गुजरे और उसको हम सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर ले कि अगर मैं यहाँ पर बर्दाश्त कर लेता हूँ तो मेरे बर्दाश्त करने की वजह से खैर का एक फैक्टर जो है वो सामने आ सकता है, और अगर मैं इसको बर्दाश्त ना करूं, मैं इसके ऊपर रिएक्ट करूंगा तो यहाँ पर खैर का मामला नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई ना कोई शर फसाद शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ बर्दाश्त का एक बड़ा गलत कंसेप्ट समझा हुआ है कि हम बर्दाश्त इस चीज को समझते हैं यानी हम पर जुल्म हो रहा हो, हमारे साथ ज्यादती हो रही हो और हम उसको बर्दाश्त करते जाए, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा दीन और हमारा इस्लाम हमें इस बात का दर्स देता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन कहीं कहीं पर मसलहत भी हमें इख्तियार करनी होती है।
बर्दाश्त इंसान की जिंदगी का ऐसा फैक्टर है जो कि आपको माशरे के सामने एक अच्छा इंसान बनाकर पेश करता है। हमारे सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर दोनों चीजें यानी पेशेंस और टॉलरेंस, सब्र और बर्दाश्त दोनों अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। उन्होंने अपने भाइयों का जुल्म बर्दाश्त किया, अपने बाप से जुदाई को बर्दाश्त किया, सब्र का पैमाना पकड़ी रखा। वक्त आया, वक्त ने साबित किया कि उसी सब्र की वजह से अल्लाह ने उनको वक्त का बादशाह भी बनाया, और उसी बर्दाश्त की वजह से वही भाई जिन्होंने उनको कुएं में गिराया था उन्होंने उनसे माफी भी मांगी, और बाप से जुदाई जो बर्दाश्त की थी वो भी दोबारा अपने बाप से जा मिले। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सब्र और बर्दाश्त के ऊपर। तो आज की वीडियो में बस एक ये छोटा सा पैगाम ही था कि सब्र और बर्दाश्त को हम अपने शख्सियत का एक हिस्सा बना लें, कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उस वक्त हम सब्र का पैमाना पकड़ लें, हम ना मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, बल्कि अल्लाह से खैर की तलब करें और अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो जाए। दूसरी चीज है बर्दाश्त, कि हमें जो है बर्दाश्त भी करनी चाहिए, हमें लोगों के तल्ख रवैयों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। हमें अगर कुछ बनना है, किसी की नजरों में कुछ साबित करना है, तो उसके लिए बर्दाश्त का फैक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा आज इस पैगाम के साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, और उम्मीद है कि आप जरूर जो जो सुन रहे हैं ये, कि आप अपनी जिंदगियों के अंदर सब्र और बर्दाश्त को लेकर आएंगे।